कितने फिकल माइंडेड हो तुम। एक सेकंड कुछ सोचते हो और दूसरे सेकंड कुछ और। आज मेरे सामने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहे हो, कल वापस ले लोगे। एंड हाउ आयरॉनिकल ना, जो इंसान किसी को भी अपना ट्रस्ट ब्रेक करते हुए स्टैंड नहीं कर सकता, वो खुद ही ट्रस्टवर्दी नहीं है। करण, 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 उठ। थैंक गॉड, ये सपना ही था। क्या बुरा सपना था? हाँ भाभी, बुरा सपना था। अरे आप मानोगे नहीं, मैंने रिया को फ्रेंडशिप के लिए प्रपोजल दिया, उसने मेरा प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया। मुझे बुरा भला बोला उसने। That I'm not trustworthy and all. बुरा था पर था तो सही। जो रिएक्शन वो तुझे दे रही है ना, तो वही डिजर्व करता है। उस बेचारी ने तो बाइफॉल्ट अभी तक कुछ नहीं किया। अगर मैं होती ना उसकी जगह, तो एक थप्पड़ देके मारती तुझे। आई समझ? पर भाभी, मैं क्या करूं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अरे जब से मुझे अनायता की सच्चाई पता चली है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि रिया से नजरें मिला के बात कर सकूं। कितनी अच्छी लड़की है, अनजाने में कितना हर्ट किया उसे मैंने। करण, इंसान को ना अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। जब तू जानता है कि तू कितना इंपल्सिव है, जानता है ना हर छोटी सी बात पे ऐसे रिएक्शन देता है, तो तू अपनी आदत बदलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं छोड़ता है यार इसे? तुझे उस साइको सी लड़की ने पता नहीं क्या दिखा दिया और तूने उस बात को सच मान के इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ली। करण, इतना बड़ा पंगा खड़ा हो गया। भाभी, आप भी समझाओ मुझे। What? कि अब मैं क्या करूं? जाओ और जाकर मनाओ उसे, और क्या। पर भाभी, क्या रिया मुझे माफ करेगी? तैयार हो जा करेगी। रिया बेटा, तो मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? तुम एक 21st सेंचुरी की पढ़ी लिखी लड़की हो। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये पिछला जन्म, उसका गिल्ट, तुम इस बेकार की बातों में कैसे आ सकती हो बेटा? मॉम, मैं पढ़ी लिखी हूँ तभी तो ये बातें कनेक्ट कर पा रही हूँ, और जो भी मेरे साथ हुआ है उसे समझ पा रही हूँ। इन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से मुझे इन बेकार की बातों पे भरोसा भी होने लगा है। देखो बेटा, इन बातों पे भरोसा करने से पहले तुम इन बातों के पीछे के लॉजिक को समझो। तुम्हारा ये कनेक्शन, ये सिग्नल, कहीं तुम्हारा सिर्फ एक इमेजिनेशन तो नहीं? कहीं एक ऐसा जाल तो नहीं जिसमें तुम एक बार कदम रखने के बाद पूरी तरह से उलझ जाओ? डैड, अगर मैं उलझ भी गई तो सब कुछ सुलझा लूंगी। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग नाउ। और आपको पता है, मुझे ना मेरी इरेगुलर हार्ट बीट का रीजन भी पता चल गया है, और वो लड़का जिसे मैंने शूट किया था उसकी शक्ल भी देख ली मैंने। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे चाहिए। कौन थे हम दोनों? क्या हिस्ट्री थी हमारी? इतना इंटेंस रिलेशनशिप, और इससे वो अनजान है। ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं, उसे भी पता होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ के ही रहूंगी। रिया बेटा, एक बार मान भी लिया कि तुम्हारे पिछले जन्म में कोई सच्चाई है, पर उसका इस जन्म में क्या लेना देना है? तुम्हारा पिछला जन्म इस जन्म में क्या बदल देगा? मॉम, बहुत कुछ बदल देगा। ये मुझे डेस्टिनी का दिया हुआ एक और चांस है कि जो कुछ भी पिछले जन्म में अधूरा रह गया था, वो मैं अब पूरा कर सकती हूँ। वो सपने, वो इंटेंस डेजा, वो सब डेस्टिनी का इशारा है, और मैं सिर्फ वो इशारे फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने पिछले जन्म से जुड़ी हुई हर एक बात जाननी है। हर एक बात, ये भी कि मैंने करण की जान क्यों ली। एंड दैट्स माय गोल। ठीक है, कूल, मैं मानता हूँ बेटा, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपने नाइटमेयर्स में किसे शूट कर रही हो? I mean, वो लड़का कौन है? क्या तुम उसे अब जानती हो? बताऊंगी डैड, पर अभी नहीं। लेट द राइट टाइम कम। गाइस, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद किसी का हक भी कैसे बनता है उसकी विक्टिम को सॉरी बोलने का। और रिया, क्या रिया जैसी सेल्फ रिस्पेक्टेड लड़की वो मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करेगी? सोच तो तू सही रहा है। वैसे कि फ्रैंकली स्पीकिंग, तूने जो भी किया ना, उसके बाद तू रिया की माफी डिजर्व नहीं करता। आई मीन डूड, जिगी और मैं तेरे बेस्ट बडीज है, राइट? और हमें तुझे सॉरी भी नहीं बोलना पड़ता, और उसका तेरे साथ कोई इमोशनल कनेक्शन भी नहीं है, राइट? आई फील लाइक चांसेस कम है। ओ कम ऑन ट्रम्पेट डूड, मैं ऑलरेडी क्रिमिनल जैसा फील कर रहा हूँ, मुझे और बुरा फील मत कराओ यार। आई रिक्वेस्ट, मुझे काम के सजेशंस दो। आई नीड योर हेल्प गाइस। रियली?
मैं तुझे बुरा फील करा रही हूँ? तुझे याद है जब तू हमें छोड़ के उस साइको अनायता की साइड हो गया था, क्या तूने एक बार भी सोचा था कि हमें कैसा फील होगा? और हाँ, अगर आज अनायता कॉलेज आई होती ना तो सच में उसकी बैंड बजाती। अरे ट्रम्पेट तुझे जो बजाना बजा, पर मुझ पे गुस्सा मत कर प्लीज। It's okay guys, relax, chill, calm down. शांत कर दादा रीम, शांत. I have a solution. What? Just wait and watch. कॉलेज के पीछे मिलो मुझे. Jigs, what is this? Hi Kay, I'm Riya. तुम्हारी अपनी रिया. Oh God, no! रिया इतनी भद्दी नहीं दिखती. How rude! Listen, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी. वैसे तुम कुछ अपॉलॉजी के बारे में बातचीत कर रहे थे ना? प्रैक्टिस के प्रैक्टिस, और सॉरी बोलने के लिए इससे बेटर रिहर्सल नहीं हो सकती. प्रोवाइडिंग, और इसके अगली से फेस पे तो फोकस मत कर. तो रिया का क्यों सा फेस इमेजिन कर. Screw you, trumpet. लव यू टू. Okay, guys, I'm ready. Oh, come on Kay, ये तुम्हारी अपॉलॉजी का वेट. Can you realize now? तेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है. Yeah. Still, go on. अब yes रिया, अब you're right. गलती नहीं, गलतियां की है मैंने, और तुम तो हमेशा से ही अच्छी थी. तभी तुमने मुझसे ज्यादा अनायता की बातों पे ट्रस्ट किया, राइट? हाँ, I remember. मैंने तुम्हें धोखेबाज बोला पार्टी पे अनायता की बातें सुनकर. लेकिन हाँ, उसके बाद जब मुझे पता चला कि तुम ऐसी नहीं हो, मैंने तुम्हें आई लाइक यू भी तो बोला, वो भी सबके सामने. और फिर अनायता का बनाया वो फेक एमएमएस देखकर आई हेट यू भी बोला सबके सामने. रिया, I so want to say sorry. I'm really sorry. OMG! तुम ना सड़ू के सड़ू ही रहोगे, सिर्फ खड़े खड़े सॉरी बोलोगे मुझे. I'm sorry रिया. लो, अब तो डिस्कशन ही खत्म हो गया ना, सिर्फ घुटनों के बल बैठ के सॉरी बोल रहे हैं. रिया, I'm sorry, मुझे माफ कर दो रिया, प्लीज माफ कर दो. करण, तुम्हें प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया है. अच्छा, कैसी लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है. आर यू श्योर? मैं इसे फॉरवर्ड करूं? सर, हाय रिया. करण, रिया ने यह डिसाइड किया है कि वो युवराज सिंघानिया के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करेगी. ये रही उसकी एप्लीकेशन. मैंने इसे सेकंड थॉट देने के लिए कहा है, क्योंकि इसका मतलब क्या है पता है? युवराज के डैड मिस्टर ईशान राय सिंघानिया से डायरेक्ट पंगा लेना जैसा है. पर इस एक्शन के बाद मिस्टर सिंघानिया का क्या रिएक्शन होगा हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे. वो ट्रस्टी है हमारे कॉलेज के एंड पावरफुल मैन टू. सर, मुझे उनके पार से कोई लेना देना नहीं है, एंड आई एम श्योर मैं जो भी कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रही हूँ. एंड आई वांट टू सेट एन एग्जांपल इन दिस कॉलेज फॉर गर्ल्स कि यूरो जैसे गुंडों से डरने के बजाय फाइट बैक करना चाहिए. रिया का केस सपोर्ट करने के लिए पुलिस को आई विटनेस चाहिए होगा. करण, तुम बनोगे ऑफिशियल आई विटनेस? यस सर. यूरो ने मेरे सामने रिया से बदतमीजी की है. मैं इस केस का आई विटनेस बनूंगा सर. अब तो मुझे पुलिस को कॉल करके ये कंप्लेंट फॉरवर्ड करनी ही होगी. आई डोंट हैव एनी चॉइस. थैंक यू सर. बट रिया,
रिमेंबर वन थिंग, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। सर, मैं लाइफ के ऐसे टर्न पे खड़ी हूँ जहाँ ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। आई एम नॉट अफ्रेड। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। हेलो, लोगो पुलिस स्टेशन। कौन के? मुझे रिया से बात करनी है। कम ऑन यू इडियट, वो निकल जाएगी। रिया! यादें भी हैं, बातें कहीं सुन, कुछ अनसुनी दिल की सुनी रह गुजर, तन्हा सफर रिया, सीरियसली मुझे नहीं पता मैं तुमसे ये सब कैसे कहूं, लेकिन जो गलतियां मैंने की हैं। नहीं करण, तुम्हारी 100 गलतियां मेरी उस गलती से छोटी हैं जो मैंने हमारे पिछले जन्म में की। मैंने तुम पे इल्जाम लगाया है कि तुमने मुझे हर्ट किया है, मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। ट्रस्ट तो शायद मैंने तोड़ा तुम्हारा, तुमने तो सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगाया है। मैंने तुम्हारी जान ली। आई किल्ड यू डैम इट। रिया, अनायता ने मुझे ट्रिक किया, लेकिन मैं खुद को उसके लिए ब्लेम करता हूँ कि मैं उसकी बातों में आ गया। एक पॉइंट पे तुम्हें मैंने आई लाइक यू कहा और दूसरे पॉइंट पे आई हेट यू कह के तुम्हें हर्ट किया मैंने। लाइक हेट कुछ नहीं था, पिछले जन्म में सिर्फ लव था। तुमने तो सिर्फ मेरा दिल तोड़ा है। मैंने जो किया है वो बहुत बुरा था। रिया, आई अंडरस्टैंड। मुझे दूसरों की बातों में आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें जितना हर्ट किया ये उसके आगे कुछ नहीं है। आई शॉट यू। रिया, आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी, मैं आज के बाद तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। रिया, आई एम बस कर, अब प्लीज और कुछ मत बोलो। करण, शायद कुछ रिश्तों का कोई फ्यूचर नहीं होता है और हमारा रिलेशन उसमें से एक है। नहीं रिया, हमारा रिलेशन उसमें से एक नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो। मुझ पे बार बार ट्रस्ट करना, आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन मैं और नहीं मांगूंगा। आई विल विन योर ट्रस्ट, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। करण, आई डोंट डिजर्व योर अपॉलॉजी। आई शॉट यू डैम इट। मुझे पिछले जन्म की सारी सच्चाई पता करनी है। अब जब तक मैं हमारी पिछली लाइफ का सच नहीं पता लगा लेती, मैं चाह कर भी तुम्हें अपने पास नहीं आने दे सकती करण, क्योंकि ट्रस्ट तो मैंने तोड़ा है तुम्हारा पिछले जन्म में। फिर से ऐसा कुछ करके मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। मुझे रिया को मनाना होगा। आई नीड टू विन हर ट्रस्ट। युवराज, ग्रो अप। तुम ये बचकानी हरकतें कब बंद करोगे? पर अभी इस प्रॉब्लम से कैसे बचूं? I mean, उस रिया की कंप्लेन की वजह से कभी भी लीगल एक्शन हो सकता है। एंड यू नो दैट। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है युवराज। सब जानते हैं कि तुम ईशान राय सिंघानिया के बेटे हो। मिस्टर सिंघानिया, इंस्पेक्टर मात्रे, आप आइए ना, हमारे साथ बैठ के चाय पीजिए। ठीक है। क्या आप ही युवराज सिंघानिया हो? ये क्या तरीका है? युवराज मेरा बेटा है। मिस्टर सिंघानिया, इसके खिलाफ मोलेस्टेशन और हैरेसमेंट का कंप्लेंट हमारे पास में दर्ज हुआ है। फिलहाल तो हमें उसे लेके जाना होगा। मोलेस्टेशन और हरासमेंट? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है मात्र। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए सर, अगर कुछ गलत फहमी है तो बाद में वो क्लियर हो जाएगी। फिलहाल तो हमें उसे अरेस्ट करना होगा। ये रहा उसका अरेस्ट वारंट। तुम ऐसे कैसे उसे ले जा सकते हो? मैं अपने लॉयर को बोल के अभी इसके बेल के पेपर्स रेडी करवाता हूँ। मिस्टर सिंघानिया, अभी शाम के 7 बज गए और आप जैसे बड़े लोगों को इतना तो मालूम होगा, शाम के बाद में सब कोर्ट बंद हो जाते हैं। डैड, प्लीज डू समथिंग।
तो फिर तुम ही बताओ इंस्पेक्टर कि इसका क्या सलूशन है। देखिए सर, अभी जो कुछ भी हो सकता है वो कल हो जाएगा। अगर विक्टिम ने वो केस वापस ले ली तो हम युवराज को जरूर छोड़ सकते हैं, अगर नहीं ली तो ये रही कंप्लेंट की कॉपी। Dad, please save me. Dad, मुझे जेल नहीं जाना. Dad, please do something. Dad. लॉयर शिंदे को फोन करो और उस प्रिंसिपल को भी। जी सर, अभी। विटनेस करण, विक्टिम रिया। रिया, you gonna suffer for this. रिया बेटा, बिना सोचे समझे उस सिंघानिया से लड़ने की ठान ली तुमने। थोड़ा तो डरा करना ऐसे लोगों से, पता नहीं क्या होगा अब। मॉम रिलैक्स, डरने की कोई बात नहीं है। और अगर मैं अपने लिए फाइट नहीं करूंगी तो कौन करेगा? और वैसे भी मैंने बस वही किया है जो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़की को ऐसे केस में करना चाहिए। शाबाश शाबाश मेरा बहादुर बच्चा। सुमन, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी एक छोटी सी प्यारी सी दूसरों की गलतियां माफ करने वाली एक छुई मुई सी प्रिंसेस है, पर ये प्रिंसेस वक्त आने पे तलवार निकाल के चला भी सकती है। भाई ये तो हम आज देख रहे हैं। बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, कम ऑन। ईशान राय सिंघानिया कोई मामूली आदमी नहीं है। हाँ, वो सोशल सर्विसेज चैरिटी करते रहता है, पर वो भी तो एक बाप ही है ना। और कुछ भी हो जाए, अपने बेटे को जेल भेजने वाले को वो माफ करेगा क्या कभी? इसके करियर को लेके अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई अंडरस्टैंड कि करियर इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। बेटा, आई एम स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग विद यू बेटा। आई नो डैड, एंड थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। डैड, आपको किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्पेशलिस्ट के बारे में पता चला क्या? ओ हाँ, मैंने पता किया। ये देखो, डॉक्टर जादव PLR स्पेशलिस्ट। इस आर्टिकल में इनकी पास्ट लाइफ पर रिसर्च के बारे में लिखा हुआ है। काफी इम्प्रेसिव है। मैंने इनकी सेक्रेटरी से बात भी कर ली, बहुत जल्दी हमें उनका अपॉइंटमेंट भी दिलवा देगी। थैंक्स डैड। ये क्या कर रहे हैं आप? किसके पास लेके जा रहे हैं इसे? अरे अगला पिछला जन्म किसी ने देखा है क्या? आप इसे समझाइए, ये सब एक वहम है। सुमन, अरे मैं कोई इसे बाबा या तांत्रिक के पास थोड़ी लेके जा रहा हूँ, एक डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ जो रिया की प्रॉब्लम सुनकर अपने एक्सपीरियंस से उसका सोल्यूशन देगा, क्योंकि वो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट है। तुम देखना रिया पर उसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट होगा। मुझ पे भरोसा रखो सुमन। चल के अब बता, हमें क्यों बुलाया? और रिया को बताने से क्यों मना किया? मुझे अपने वन एंड ओनली वन गोल के बारे में बात करनी है। यार, मुझे रिया को मनाना है, बस उसका दिल दुखा है, वो सुधारना है मुझे। Cheers to that। देखिए, तुझे रिया को सिर्फ सॉरी नहीं बोलना चाहिए, उसे सरप्राइज भी देना चाहिए। रिया को क्या क्या पसंद है? फ्रेंड्स, म्यूजिक, डांसिंग। अरे दैट्स एवरी स्टफ। उसे स्पेशल फील करवाना है तो उसे फैंसी डेट पे ले जा। या उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट दे, जैसे कि ब्रांडेड वॉच, रेड कलर की डिजाइनर ड्रेस, या तो सीधा एक डायमंड रिंग। नो गाइस, रिया इज नॉट मटेरियलिस्टिक। ये सब चीजों से इंप्रेस नहीं कर सकती। ज्यादा तो नहीं जानता मैं उसके बारे में, बस इतना जानता हूँ कि वो डिफरेंट है, सिंपल बट हाँ स्पेशल है। सिंपल है, स्पेशल है। हाँ, सिंपल बंदी, स्पेशल बंदी। सो तुम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जो सिंपल हो बट स्पेशल हो। पर भाभी क्या? ऐसे कम। That's a great idea. भाभी, अब तुमसे सुबह तक का इंतजार भी नहीं होगा। अब देखना मिस मचमच, ये सड़ू तुम्हें मना के ही रहेगा। देखो रिया, कल मैं क्या करता हूँ।